जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं ना, बड़ा मशहूर और मारूफ के सारी बातें छोड़ो, ये बताओ गोली क्यों चली, तो ये हमारा भी सवाल है। अच्छा, जब हकला में चली ना, जो पुलिस कांस्टेबल वहां पे शहीद हुआ, तो पहली गोली किसने चलाई, चाहे वो अटक पुल हो या हकला हो। अभी तो ये इल्जाम तराशियां कर रहे हैं ना, इल्जाम तराशियों से बात थोड़ी सी आगे निकल चुकी है। कौसर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर से सबसे पहले तो ये फरमाई दीजिएगा कि अब तक जो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, आईजी पंजाब हो या डीपीओ अटक हो, कुल मिला के आपके नजदीक कितनी ऐसे कारकुनान हैं 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक के दरमियान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं या ये कारकुनान जो है इस वक्त गिरफ्तार हैं? देखें, कुछ 1150 का फिगर दिया डीपीओ अटक ने कि जो वापस जा रहे थे, जब ये वहां से फरार हुए, जब इनकी लीडरशिप निकली इस्लामाबाद, तो उन लोगों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं ना, बड़ा मशहूर और मारूफ के सारी बातें छोड़ो, ये बताओ गोली क्यों चली, तो ये हमारा भी सवाल है। अच्छा, गोली जब हकला में चली ना, जो पुलिस कांस्टेबल वहां पे शहीद हुआ, तो पहली गोली किसने चलाई, चाहे वो अटक पुल हो या हकला हो। अभी तो ये इल्जाम तराशियां कर रहे हैं ना, इल्जाम तराशियों से बात थोड़ी सी आगे निकल चुकी है। गिरफ्तार शुदगान तो आपको नंबर्स भी आपके सामने आएंगे, आपको पता भी चलेगा। लेकिन जरा सोशल मीडिया पे नजर दौड़ाए ना, जिन इंडियन मूवीज को ना हम देख के हमारा खून खोलता था ना, जिन इंडियन एक्ट्रेस और एक्टर्स को देख के कि वो पाकिस्तान मुखालिफ डायलॉग बोलते हैं तो हमारा खून खोलता है, उन लोगों को उनके क्लिप बना के ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे पीटीआई के वो अकाउंट्स जो हर बंदा पीटीआई। ठीक है, चले आपने पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी के हवाले बता दिया, मुझे ये भी बता दीजिए कि आपके अपने पंजाब पुलिस के कितने ऐसे कांस्टेबल्स हैं या एहलकार हैं जिनके हवाले से आप बता सकते हैं कि ये जख्मी हैं या ये इस वक्त जेर इलाज हैं, किसी अस्पताल में मौजूद है? काज़मी साहब, देखिए, तफ्तीश तो हो रही है ना। 37 की फिगर आपके सामने आई इससे जब गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद डीपीओ अटक की, तो मुख्तलिफ जगह पे जहां से भी इनको पकड़ा गया, इनकी एक अच्छी खासी तादाद है जिनका नादरा के अंदर। आप मेरे सवाल नहीं समझ पाए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पंजाब के कितने ऐसे एहलकार हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं, आप क्या फिगर देंगे? 147 के करीब जो हैं, जिनमें से 25 से 30 एहलकार सीरियसली इंजर्ड हैं और उनको फायर आर्म इंजरीज हैं। जिनको गोली के किसी की टांग में, किसी के बाजू पे, किसी के सीने पे, इस तरह की गोलियों के निशानात वीडियोस में दिखाए गए पूरी कौम के सामने। तो जो सीरियसली इंजर्ड है वो भी 25 के करीब है जी, और 147 इंजर्ड है आगाज से, जब ये अटक पुल क्रॉस कर रहे थे। ये वहां का डाटा आपके सामने आया है। बाकी रेंजर्स को उन्होंने जो 26 नंबर पे निशाना बनाया, जिनको वो कीलों वाले डंडे उठाए हुए थे, वो जो छोटे मोटे जख्मी हैं वो इससे अलग हैं। ये जो सीरियसली इंजर्ड है उनका डाटा आपके सामने आया है। तो ये तो एक पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज था। और आज जब बानी तहरीक इंतशार को मिलने गए जेल के अंदर, तो वहां पे उन्होंने जब बताई पूरी तफसीलात, तो 12 लोगों का जिक्र हुआ कि 12 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए, और उनमें वो एहलकार भी थे रेंजर्स के और पुलिस के जो इनके हाथों से शहीद हुए। तो टोटल मिला के 12 अफराद का जिक्र वहां पे हुआ। तो वो कहां गए सैकड़ों, 278, 20, 50। अच्छा, ये जो गिरफ्तार कारकुनान है इतनी बड़ी तादाद में, रियासत इनको रिहा करने के हवाले से क्या नरम गोशा रखती है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आपने कारकुनान को गिरफ्तार किया है, जाहिर सी बात पे इन पे मुकदमात कायम होंगे, क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? और एक दूसरा सवाल ये कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है। दूसरा ये कि पीके एक्ट में भी तरमीम की जा रही है। सर, इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, बड़ा जरूरी था ये। एक तो फेक के सामने थी पूरी दुनिया में पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया गया और मसलसल किया जा रहा है। होता क्या है जी, डी चौक की खून में लथपथ एआई जनरेटेड तस्वीर वीडियोस को बुनियाद बना के आप यूरोप और अमेरिका की सड़कों पे ट्रक घुमा के रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की शहादतों पे उनकी तस्वीर लेके आप शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। पूरे हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। पहले ये दबे अल्फाज में ये काम करते थे, अब इनका एजेंडा खुल के सामने आ गया। यही तो ये चाहते थे, जो पाकिस्तान दुश्मन नासर है, जो कुव्वतें हैं, वो इनसे ये काम करवाना चाहती थी। ये कवानीन बहुत जरूरी है। फेक न्यूज का मामला हो, पीका हो, अब क्योंकि कानून तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। अब हर हाल में उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जो ये मौजूम और मकरू साजिशों में मसरूफ है। और आप देखेंगे के लिए हुकूमत खासी मुतहरिक हमें नजर आएगी। काज़मी साहब हमारे साथ हैं। देखें, सबसे पहले तो अल जजीरा को कोट करते हैं ना, रिजवान रजी भाई ने, बसद एहतराम मुबशर भाई ने बड़े अच्छी रोशनी डाली उस पर
लेकिन अल जजीरा ने कितनी कैजुअलिटीज के हवाले से बताया जी? 6 मेरे हाल में 2 जो हैं वो इनकी, और 4 जो सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे उनको उन्होंने मेंशन किया। गार्डियन के अंदर पीटीआई का मौकफ दिया गया। रिजवान रजी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां पे जो लोग बैठे हैं जो स्कैम करते हैं सारी चीजें, उनमें पहले और अब बहुत फर्क है। पीटीआई का एकतरफा मौकफ इन मीडिया हाउसेज ने चलाया कि भाई इतने लोग मारे गए, फायरिंग हुई, प्रोटेस्टर पे ये हो गया, तो इस तरह की, और वो उन्होंने मेंशन भी किया खैर अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये हम पीटीआई का वर्जन दे रहे हैं, उनके मुताबिक इतने अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन गए। अच्छा। अब मामला असल ये है कि ये जिस तरह अभी आपने एक आउटलेट का हवाला भी दिया, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा है कि जिस तरह की एक बेबुनियाद खबर वॉइस नोट की मद में उनको सबूत बना के पेश किया गया अपनी रिपोर्टिंग के अंदर कि कोई पता नहीं ये वॉइस नोट किसका है, मेरा है, आपका है, रिजवान भाई का है, मुबशर भाई का है, उसको खबर बना के पेश किया गया कि यार ये हम इस वक्त पोली क्लिनिक हैं, इस वक्त हम पिम्स में है, हमारे साथ ये जुल्म हो गया, तो ये रिपोर्टिंग नहीं होती। ना ही ये कोई ये जो हमारे उसूल और कवायद हैं उस पर भी पूरा नहीं उतरते। मैं खुद सहाफत से एक बहुत लंबा अरसा वाबस्ता रहा हूँ, इस तरह की रिपोर्टिंग ना हमने पहले कभी देखी थी ना सुनी थी जो अब हो रही है। वो क्यों रहे? बैरूनी, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, इनके जो बैरूनी आका है वो अब मुतहरिक हो चुके हैं। अब असल जो इनका एजेंडा है अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, उसको बदनाम करने के लिए वो खुल के खेल रहे हैं। बिल्कुल इनका साथ दिया जा रहा है और उसमें कोई शक नहीं है। अभी जो अफगानी पकड़े गए, जो 37 इस्लामाबाद के अंदर फिर अटक पुल पे क्रॉसिंग करते हुए, अब वो देखें, वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो हो नहीं सकते भाई। बेशक अभी एक प्रोग्राम में मैं था तो वहां पे तहरीक इंसाफ के एक भाई फरमा रहे थे, भाई क्या हो गया अगर अफगानी थे, उनकी तीसरी नस्ल पाकिस्तान में है, अगर वो आ भी गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसको कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता।